आज हम बात करेंगे भारत में अधिकांश स्टार्टअप बिजनेस फेल क्यों होते हैं। तो दोस्तों, सफलता और असफलता के बीच थोड़ा ही फासला होता है। दोनों ही मेहनत करने वाले व्यक्ति को मिलती है, बस कुछ गलतियां और नादानियों के चलते ये फर्क रह जाता है कि एक सफल व्यक्ति को सब जानने लगते हैं, लेकिन असफलता पाने वाले व्यक्ति को कोई नहीं समझ पाता। हालांकि दोनों ने अपने स्तर पर मेहनत भी की होती है, लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से एक असफलता की तरफ चला जाता है। स्टार्टअप बिजनेस में ऐसी ही बहुत सी कहानियां जो हमारे सामने आने से पहले ही असफल हो जाती है। बहुत से लोग किसी को देखकर स्टार्टअप शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उस बिजनेस की समझ ना होने के कारण, बिना किसी बिजनेस रिसर्च के करने के कारण असफल हो जाते हैं। अगर हम भारत में देखें तो केवल 10% स्टार्टअप ही सफल होते हैं। ऐसे में बहुत से लोग सोचते हैं कि आखिर ये स्टार्टअप बिजनेस फेल क्यों होते हैं। दुनिया की टॉप बिजनेस यूनिवर्सिटी के सर्वे के अनुसार इंडियन स्टार्टअप के फेल होने का सबसे बड़ा कारण है इनोवेटिव आइडिया की कमी। एक बेहतर स्टार्टअप आइडिया ना होने के कारण 90% स्टार्टअप की शुरुआत 5 सालों में कमर टूट जाती है और धाराशाही हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो स्टार्टअप बिजनेस फेल क्यों होते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है टीम में अच्छा तालमेल ना होना। कोई भी स्टार्टअप बिजनेस तभी सफल होता है जब उसमें काम करने वाली पूरी टीम के बीच अच्छा व्यवहार हो, आपसी सामंजस्य भी हो। अगर टीम में आपसी तालमेल गड़बड़ हो जाता है तो स्टार्टअप बिजनेस फेल कर सकता है। अगर टीम मेंबर्स में ज़्यादा नोक-झोंक होने लगे तो अच्छे स्टार्टअप का गिरना तय है। अक्सर देखा जाता है कि नए स्टार्टअप बिजनेस में आपसी साजिश, रंजिश और राजनीति जैसे कई चीज़ें प्रभावित करती है। यह बिजनेस के ग्रोथ में काफ़ी अड़चन लेकर आता है। आप अपनी टीम को एकजुट रखने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहो, उन्हें एक साथ रहने के लिए प्रेरित करो, उन्हें कुछ सामूहिक कार्य देकर टीम की ताकत समझा सकते हो। अगर आपकी टीम मजबूत है तो आप अपने स्टार्टअप बिजनेस में सफलता हासिल करोगे। सेकेंड पॉइंट आता है क्वालिटी पर ध्यान न देना। स्टार्टअप आइडिया कितना ही अच्छा क्यों ना, अगर आप प्रोडक्ट या सर्विस क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये कारण आपके स्टार्टअप बिजनेस को कभी उठने नहीं देगा। आजकल सबको हर चीज बेहतरीन चाहिए, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करता। आप खुद मार्केट जाकर कभी खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट लेकर आते हैं क्या? ऐसे ही सभी लोग होते हैं। तो इंडियन लोगों को कम से कम कीमत में अच्छी क्वालिटी चाहिए। अगर आप कस्टमर को खुश कर देंगे तो फिर आपके स्टार्टअप को कोई रोकने वाला नहीं है। हमेशा अपने कस्टमर को अहमियत दे, क्योंकि वो आपके बिजनेस को सफल या असफल बनाता है। जिस स्टार्टअप बिजनेस में के चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाबी हासिल कर ली, उस बिजनेस में बहुत कम समय में सफल होना तय है। आता है सही स्ट्रेटेजी न होना। हम अपने नए स्टार्टअप बिजनेस के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी बनाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। ऐसे में हमारे अच्छे से अच्छे स्टार्टअप आइडिया का फेल होना तय हो जाता है। किसी भी स्टार्टअप बिजनेस का कोई नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सही प्लानिंग की ज़रूरत है। आपकी मजबूत और सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अपनाने के समय कभी देर नहीं रहना चाहिए। आपकी मजबूत और सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और उसे अपनाने के समय में कभी देर नहीं करनी चाहिए। अगर आप देरी करते हो और गैप रह जाता है तो स्टार्टअप के लिए नुकसानदायक रहेगा। जब तक टीम मेंबर्स को समय समय पर काम नहीं मिलेगा, उन्हें पता नहीं रहेगा कि आगे क्या करना है, उस स्थिति में बिजनेस का पीछे रहना तय हो जाता है। अगर आपकी टीम में 100% आपकी टीम से 100% चाहते हैं तो सही स्ट्रेटेजी बनाने पर फोकस करें। कहता है जल्दी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में पड़ना। आजकल सभी को जल्दी पैसा चाहिए, किसी को इंतजार करना बिल्कुल पसंद है। ऐसे में लोग बिना किसी बिजनेस प्लान और स्ट्रेटेजी के अपना बिजनेस शुरू कर देते, फिर शुरुआत में ही लाखों रुपए कमाने के सपने देखने लगते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा होना मुश्किल है। ज़्यादातर बिजनेस तो ऐसे ही फेल हो जाते हैं।
सच की होड़ में बिना किसी पूर्व प्लानिंग के कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ जाते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। नुकसान हो जाता है तो उन्हें अपना स्टार्टअप बिजनेस बंद करना पड़ता है। स्टार्टअप आइडिया में लोग उसकी अच्छी बातें ही देखते हैं और उसमें आने वाली मुसीबतों को नहीं देख पाते। ऐसे में बहुत सी कमियां भी छुप कर रह जाती है। जब वे बिजनेस शुरू करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि किन समस्याओं से निपटे और फिर उनका स्टार्टअप निपट लेता है। आप हमेशा स्टार्टअप शुरू करने से पहले पूरी प्लानिंग कीजिए। कम से कम आपके पास अगले 3 से 5 साल की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिससे आप अपने स्टार्टअप को अच्छे स्तर पर ले जा सकोगे।